हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का। तो हमारा अगला जो पहला कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो बहुपद चैप्टर है, मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक, तो हमने कल के लेक्चर में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन हो गए थे। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है डी आर मनोहर ने जो बुक आप लोगों के पास, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य पी और तथा क्यों हो तो पी तथा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था। आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे नए हैं, क्लास 10th में गए हैं और अभी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो पहले वो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। ठीक है, उसके बाद अब ये सेशन को हम देखेंगे। इसमें हम क्या बताएं हैं कि जो मैथ है उसकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, मैथ की क्लासेस रेगुलर रहेंगी और जो अन्य सब्जेक्ट हैं, अन्य सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कराए जाएंगे बोर्ड को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो देखिएगा, ध्यान से देखिए। हमने पहले बताया है कि हमारे पास दो फार्मूला हैं बहुपद में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ठीक, इसी फॉर्मूला पे पूरा बहुपद एक्सरसाइज है। ठीक, शून्य निकालना हमने क्लास 9 में सीखा है। क्लास 9 में हमने शून्य निकालना देखा है, कैसे शून्य निकाले जाते हैं। बस सत्यता जांच यहाँ देखेंगे। सत्यता जांच कैसे होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, यही से सत्यता जांच होगी। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो हम ध्यान से देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 11x, यानी ठीक 3x² प्लस 11x माइनस का 4। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3x² प्लस 11x माइनस का 4 दे रखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बढ़िया अच्छा तरीका है। इसमें हमारे पास दे रखा है कि 3x² प्लस 11x माइनस का 4, इसके शून्य दो दे रखे हैं। एक शून्य दे रखा है m, कह रहे हैं ना कि 3x² प्लस 11x माइनस का 4 के शून्य जो हैं, के शून्य क्या है, एक m है। ठीक, के शून्य एक m है तथा एक शून्य क्या है, n है। ठीक, यानी हमारे पास शून्य दे रखे हैं, एक शून्य कैसा है, एक शून्य m है और एक शून्य n है। अब इन शून्यों को दे रखे हैं। अब इनमें क्या करना है हमको, m तथा अब मान ज्ञात करना। कुछ एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का मान ज्ञात करना है कि हमें तो ज्ञात कीजिए m/n और प्लस n/। देखिए, हमने पहले बताया है, अगले भी लेक्चर में बताया और आज भी बता रहे हैं कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस वो जो तरीका है, जो मेथड है, वो मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि जो 3x² प्लस 11x माइनस का 4 है, इसके शून्य m तथा n है और इसमें ये मान ज्ञात करना m/n और प्लस n/m। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो तरीके में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप बहुपद को सॉल्व करो, ध्यान से सुनिएगा, या तो आप बहुपद को सॉल्व करो। बहुपद को सॉल्व करके आप m और n की वैल्यू ज्ञात कर लो। ठीक है, यानी m और n की वैल्यू कैसे ज्ञात होंगे, जैसे हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करना मतलब होता है यहाँ जो x की वैल्यू है वही m और n की वैल्यू है। जो दो मान मिलेंगे ना, तो वही दो मान क्या है, वो m और n के वैल्यू हैं। तो उनको ज्ञात करके डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पहला ये कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ये फॉर्मूला जो हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपान ए, हमने बताया था ना, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। ये शून्य है अल्फा बीटा, अगर इनकी जगह हम यम रख दें तो यम प्लस n बराबर भी हो जाएगा आपका क्या, माइनस का b अपान ए, और यम इंटू n बराबर हो जाएगा सी अपान ए। तो हम देखिए वो वाला आसान तरीका आप लोग लगा ले जाएंगे। ठीक है, जो हमने पहले बताया था कि शून्य ज्ञात करो, m और n की वैल्यू मिल जाएंगे, उनको यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये वाले तरीके से सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, उसको आप लगा लीजिएगा। ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं कैसे सॉल्व होगा, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, फंक्शन को सॉल्व करने का मतलब है इसको तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा m²। हम दोनों तरीका देखेंगे। ठीक, इसको ज्ञात करेंगे तो n² और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू m, या फिर हम लिख सकते हैं m इंटू n।
कैसे सॉल्व किया, हम जानते हैं किसी भी अगर कोई परिमेय संख्या हमारे पास दे रखा है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ना तभी संभव जब से हर बराबर हो। तो हर के बराबर कर लेंगे, एम स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर, एन स्क्वायर और एम इंटू एन ये हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ से फॉर्मूला होता है, देखिए ये सवाल ये मेथड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे जिसको नहीं देखा हो कोई नहीं बताता ये मेथड, ठीक। वो क्या होगा, आप लोग सबको इसी सॉल्यूशन से सब लोग सॉल्व कराएंगे। जैसे ये 3x प्लस स्क्वायर पूरे गैस शून्य निकालो, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका, वो लगा लेंगे, ठीक, वो सबको आता है। लेकिन ये तरीका देख लो जिस, क्योंकि अगर 2-3 तरीके पता रहेंगे, एक तरीका भूल जाओगे दूसरे तरीके से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका हम जानते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर यहीं से हम निकालें m प्लस n का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस 2mn, ये तो होगा। अगर यहाँ से हम m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर इज माइनस 2mn, ठीक। कोई दिक्कत है, यानी हम जहाँ m स्क्वायर और n स्क्वायर वहाँ के लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। इसकी जब क्या लिख सकते हैं, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn बटे में, ठीक, समझ में। अब देखिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करें वो भी मैटर बताएंगे, ठीक। देखिए पहले इसको m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने बताया था ना, नहीं देखा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इधर देखिए m प्लस n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का b अपान a लिख सकते हैं ना, और m इंटू n की जगह हम लिखते हैं c अपान a, ये बताया गया है। m प्लस n इज इक्वल टू माइनस का b अपान है और m इंटू n यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपान है। यहाँ अल्फा बीटा की जगह ये m लिखेंगे, शून्य क्या है तो अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा रखते थे, अगर यम n है तो यम n रखेंगे, ठीक। तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, तो यहाँ माइनस का b अपान है क्या हो जाएगा, माइनस के b अपान a का होल स्क्वायर, उसके माइनस और 2 इंटू एम एन है, m इंटू n है, m इंटू n क्या है, c अपान है, क्या है c अपान है, और फिर बटे का पूरा हो जाएगा m इंटू n यानी c अपान है, ठीक। इतना हम सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, आगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी आप रखेंगे माइनस का b अपान है, तो माइनस का b अपान है, b की वैल्यू कितना यहाँ से मिलेगा, ये a है, ये b है और ये c है। a की वैल्यू, b की वैल्यू कितना 11 माइनस का 11 बटे a की वैल्यू कितना 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिए अलग है ये, इसके आगे वाला है पार्ट, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपका देगा माइनस का 4 बटे ए की वैल्यू है 3, ठीक। और पूरे का बटे और सी अपान ए फिर हो जाएगा ना m इंटू एन, सी अपान ए यानी ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या बताते हैं, देखिएगा उधर देख लेते ऊपर, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा मैथड बताएंगे, आसान मैथड, ठीक, उससे आसान मैथड रहेगा। इसको बता रहे हैं, अगर नहीं समझा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आसान से बात बड़े आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको जब आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121 बटे, ठीक, 3 तरीका 9 माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3, ठीक। गणना ध्यान दीजिएगा नहीं तो आंसर गलत आएगा, गणना पे ध्यान देंगे, ठीक। बटे माइनस का 4 बटे 3। इसको हम ने पहले बताया कि किसी परिमेय संख्या का जुड़ना और घटना तभी संभव जब उनके हर बराबर हो। हर बराबर करेंगे तो इसको मैं आगे लिखने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं 121 और 3 और 8 तिरिक 24 बटे में 3 तिरिक का 9 और पूरे के नीचे माइनस का 4 बटे 3। अंदर का अंदर गुणा हो जाता है, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, तो इसके हो जाएगा 121 और 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक, 2 2 4 145 और फिर गुणा कराएंगे 3 से, इधर नीचे कराएंगे 9 गुणे 4, काट देंगे 3 तिरिक का 9, 145 बटे 4 3 12, 145 बटे 12, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आगे कट रहा तो काट दीजिए, 145 बटे 12 आंसर आएगा। देखिएगा आगे हम सॉल्व करने को देख रहे हैं कितना, माइनस का 145 बटे 12 है, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह था, माइनस ध्यान नहीं दिएगा, ठीक, माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का 145 बटे 12 आएगा। अगर देखो ये कैसे किस प्रकार सॉल्व हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा।
हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन आपका मतलब थोड़ा अलग स्टेप मेथड है, ठीक है। अलग मेथड मतलब थोड़ा अजीब मेथड है, तो इसका मतलब ये भी मेथड देख लीजिए, इस मेथड से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा मेथड क्या था, उस मेथड को हम भी देख लेंगे। डायरेक्ट वो वाला आसान है, ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने डिफिकल्ट मेथड करा। जो अगर आप कठिन कर ले जाएंगे तो सहज आप लोग ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, ठीक, तो इसलिए कठिन हमने बताया है। अब ईजी देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। ईजी अगर इसी सवाल को हम कई तरीके से लगा सकते हैं, ठीक, इसको लगाने का तरीका है ईजी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पीछे कर लीजिएगा, ठीक। अब इसी सवाल को हम ईजी तरीके से कैसे लगाएंगे। ईजी तरीके से सॉल्व करने का मतलब है आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुपद सॉल्व करना आता है, ऐसा फैक्टर करिए 4 3 12, बहुपद को सॉल्व कीजिएगा 4 3 12, ऐसा फैक्टर कीजिए 12 का 4 3 12, ठीक। यानी आप गुणा करो, देखो ध्यान से सुनो, इसका फैक्टर क्या, गुणा करो तो कितना है 12 आए और घटाओ तो 11 आए, ठीक। गुणनखंड करना आता ना, बहुपद का द्विघात बहुपद का शून्य निकालना आता नहीं आता, ठीक। तो इसका ऐसा करो, गुणा करो तो 12 आए और घटाओ तो 11 आए, तो 12 एक कम 12 क्या हो जाएगा, 12 एक कम 12। हम 12 से 1 घटा देंगे, 12 में से 1 का गुणा कराएंगे तो 12 आ जाता है, और 12 में से हम घटा देंगे। तो इसको अगर बहुपद को सॉल्व करने की कोशिश करें, 3x² + 11x - 4, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 3x², ये वाला आसान है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 12 कम 12, 12 - 1 x - 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x² + 12x - 1x - 4, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे, 3x अंदर बचेगा x + 4 एक ब्रैकेट में माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा x + 4, यहाँ से x + 4 एक ब्रैकेट बच जाएगा और 3x - 1 एक ब्रैकेट बच जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर x की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करें, दोनों को 0 के बराबर रख दें, तो 0 बराबर रखेंगे तो x + 4 = हो जाएगा 0। x की वैल्यू आ जाएगी -4, जिसको हम मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं -4 हमको मिला m की वैल्यू, ठीक। अगर इसी तरह हम लिखने की कोशिश करें 3x - 1 = 0, तो 3x = हो जाएगा 1, x का मान आ जाएगा 1/3, जिसे हम मान लेंगे n, क्या मान लेंगे n की वैल्यू 1/3, किसका आया मान, n का मान आएगा, ठीक। ये आसान है, ठीक। हमने यहाँ मान निकाला, इतना तो आप लोग को पहले से आता था। उसका हमको फार्मूला क्या दिया था, m/n, क्या दे रखा था m/n + n/m। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ, m की वैल्यू दे रखी ना, कितना 4 -4, तो यहाँ रखेंगे -4 बटे n की वैल्यू कितना है 1/3, 1/3, फिर प्लस n की वैल्यू कितना है 1/3 बटे n की वैल्यू 4। अब ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे 4 है, 1 था, इसके नीचे 1 है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर, इसके नीचे भी 1 है, ठीक, बटे पूरा 1। ध्यान से लिखा, इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते थे m की वैल्यू कितना है 4/1 लिख सकते हैं, ठीक, 4/1। तो इसको लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं m की वैल्यू 4/1 और फिर बटे पूरा, और फिर इसके नीचे लिख सकते हैं 1/3, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, ठीक, इधर अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा, तो 1 कम 4 3 12, 12 प्लस इसमें क्या हो जाए, बाहर 1 कम 1 और 4 3 12, ठीक। 12 का इसमें गुणा कराएंगे, 12 में कितना होता है 144, कितना होता है 144 ना, चिन्ह कहीं परिवर्तित हुआ का, -4 था, हाँ, ठीक। क्या हुआ -4/1, ठीक। तो इधर -4/1 यानी 4 3 -12 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 112 का स्क्वायर करते कितना होता है 2 दूना 4, ठीक। 144 माइनस का प्लस का 1 और बटे 12। अगर इधर आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो 144 माइनस का और प्लस का 1 बटे 12 यानी हो जाएगा -143/12। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आप लोगों को आसान लगा होगा, ये उम्मीद करता हूँ, ठीक। ये आसान तरीका है क्योंकि आप लोग यहाँ तक जानते थे, यहाँ तक आप लोगों को निकालना आता था, आगे खाली इसने गणना करना बस आ जाएगा, ठीक। तो ये आसान रहेगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको नोट कर लीजिएगा, तो अगर समझ में आएगा तो लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हम उसी तरह है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करने के बाद इसकी सत्यता की जांच कीजिए, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, शून्य ज्ञात करना, उसके बाद क्या करना, सत्यता की जांच करना है। तो देख लीजिएगा, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
सत्यता की जांच जरूर तैयार कर लीजिए। बी एक्सरसाइज 7B जो 2B एक्सरसाइज इसमें सत्यता की जांच इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमारे पास बहुपद दे रखा है, 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए देखो इसमें बहुपद द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें उस तरह नहीं लगेगा क्योंकि इसमें फार्मूला लगाएंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक, इस मामले में हम इसको पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस √3 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स माइनस √3। ठीक, इसको जब इस तरह रखेंगे, इसको एक बार हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख के देखेंगे। तो x प्लस √3 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का √3, जो हम मान लेते हैं अल्फा हमारे पास दे रखा है, अल्फा मान √3। ठीक, एक बार हम रखेंगे x माइनस √3 को 0 के बराबर, जो हमारे पास हो जाएगा x बराबर √3, जो हमारे पास आ जाएगी बीटा की वैल्यू, क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू। ठीक, ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गए। अब सत्यता की जांच इधर कर लेते हैं। तो हमारे पास सत्यता की जांच क्या करेंगे, सत्यता की जांच जब हम करने की कोशिश करना, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, यही होता है सत्यता की जांच। ठीक, तो हम यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस का बी अपान ए, क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू माइनस का √3 दे रखा है और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास निकालेंगे तो ए की वैल्यू जाएगी A1 और बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 माइनस का। ठीक, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से मिलेंगे। ठीक, बहुपद से। उसके बाद यहाँ अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस का √3 दे रखा है प्लस, और बीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो बीटा की वैल्यू हमारे पास √3 दे रखा है माइनस बी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 0, क्या दे रखा है 0 और बटे ए की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखा है। और किसी भी राशि में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो राशि जो होता है 0 होता है। यहाँ से माइनस का √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर वाला 0 हो जाएगा, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए, क्या होता है सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होता है सी अपान ए होता है। इसमें हम बात करें इसमें अल्फा की वैल्यू कितना, माइनस √3 इंटू √3। ठीक, दोनों को गुणा कराएंगे √3 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर में सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 3, क्या है, माइनस का 3। ए की वैल्यू 1 दे रखा है, इधर से भी माइनस के 1 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, तो माइनस का 3, यानी माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बराबर हो जाएंगे, यानी सत्यता की जांच यानी प्रूफ। ठीक, ये प्रूफ हो जाएगा, इधर ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इजी है क्वेश्चन, बस आप लोग क्या करना, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच करनी है और कुछ वैल्यू निकालने के लिए रहते हैं। शून्य ज्ञात कर लीजिए, शून्य ज्ञात करने के बाद उनकी वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, मान उसी मान में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, गणना आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए बस। उसके बाद हमारे पास दे रखा है एक 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें के बीच किया है 48 में, देखिए उल्टा थोड़ा ले रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा 48 हमारे पास है प्लस, ठीक 48 है यानी 48 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। देखिए इसको हम सही से लिखने की कोशिश करें तो हम इसको लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो इधर से माइनस कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर, ठीक, और फिर माइनस का 2x और माइनस का 48। हम इस बहुपद को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है वो धनात्मक ही रहेगा, सबसे आगे रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, तभी हम सॉल्व करेंगे। अब इस बहुपद को सॉल्व करने की कोशिश करें तो गुणा करो तो 48 आए और घटाओ तो 2 आए, तो क्या हो जाता है, गुणा करो तो 48 आए और घटाओ तो 2 आए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करिएगा कि अगर किसी भी संख्या का, किसी भी राशि का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आना चाहिए, और उसी सब्सट्रैक्शन करते हैं यानी घटाव करते हैं, घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर करके देख सकते, चेक कर लेते हैं। ठीक, तो फैक्टर करके देखेंगे। ठीक, 8 5 4 8 छंग 48, हाँ 8 छंग 48, 8 और 6 का फैक्टर बन जाएगा। ठीक, 8 और 6 का फैक्टर बनेगा। ठीक, 8 और 6 का फैक्टर बनेगा, 8 छंग 48, 8 में से 6 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, और 8 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें 8 माइनस का 2 और 8 माइनस का 6 इंटू एक्स माइनस का 48।
माइनस चिन्ह को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, उसको पीछे आगे लगा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे उसको 0 बराबर रख देंगे, वो 0 हो जाएगा। ठीक, इसको खाली आप देखिए, इसको थोड़ी देर के भूल जाइएगा। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 6, इसको जब आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 8x हो जाएगा, माइनस माइनस समान चिन्ह है तो प्लस लगेगा, 6x हो जाएगा माइनस का 48। इसको आगे हम अगर और सॉल्व करने की कोशिश करें तो x कॉमन कर लेंगे, अंदर बजाएगा x माइनस 8 और फिर इधर से हम प्लस का 6 कॉमन कर लेंगे तो बजाएगा x माइनस 8। हमारे दोनों ब्रैकेट समान आ गए, एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 8 एक ब्रैकेट और इधर से हो जाएगा x प्लस 6 एक ब्रैकेट। ठीक, अब इसको हम जब 0 के बराबर रखते हैं तो एक बार हम x माइनस 8 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8, जो कि हमारा एक अल्फ़ा का मान होता है। क्या होता है? अल्फ़ा का मान होता है। ठीक है, और एक वैल्यू हो जाएगी x बराबर जब प्लस का 6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6, जो कि हमारा क्या होता है? एक बीटा की वैल्यू होती है। क्या होता है? बीटा की वैल्यू होती है माइनस का 6। ठीक, तो ये दोनों हमारे पास वैल्यू आ गए। इन वैल्यू को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे सत्यता की जाँच के लिए। सत्यता की जाँच क्या होता है? यहाँ से हम ज्ञात करेंगे a क्या है, b क्या है, तो इसके ये क्या है, c है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ से हम लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है कितना? a की वैल्यू 1 दे रखी है। क्या दे रखी है? 1। b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का प्लस का 2 माइनस का 2। ठीक, माइनस का 2 दे रखा है, यहाँ देखेंगे। और c की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 48। ऊपर वाले बहुपद में देखिएगा, नीचे ब्रैकेट में देखिएगा। ठीक है, माइनस का है। उसके बाद हमारे देखते हैं सत्यता की जाँच क्या होता है। सत्यता की जाँच के लिए हम क्या करते हैं? सत्यता की जाँच, और सत्यता की जाँच के लिए हम क्या करते हैं? पहले शून्य को योगफल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा और बीटा की अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितना? 8, क्या रखेंगे? 8, फिर प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू होता है माइनस b की वैल्यू हमारे पास दे रखी है माइनस का 2 और c a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, तो 8 में से 6 जाता है 2 बराबर 2। ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों पक्ष बराबर आ गए, ये प्रूव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में। अल्फ़ा इंटू बीटा के बारे में तो क्या होता है? c अपॉन a होता है, यानी शून्य का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जब बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा की वैल्यू हमको दे रखा है 8, क्या दे रखा है? 8 इंटू बीटा की वैल्यू हमको 6 दे रखा है, माइनस इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 48। ठीक, अपान में 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी माइनस का 48 दे रखा। ठीक है, तो 8 6 48 यानी माइनस का 48 इज इक्वल टू माइनस का 48। तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यानी प्रूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम अगले वाले जो क्वेश्चन अगले सेशन में देखेंगे कल के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 8 तक। उसको जो नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आज देख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13, ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे? अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि इसमें हमको द्विघात बहुपद बनाना। हमारे पास शून्य दे रखेंगे और उस शून्य की सहायता से हमको क्या करना रहता है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहता है, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक, इसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तब भी नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, हम अगले सेशन में इस क्वेश्चन को फिर से करा देंगे। ठीक, और अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए हमारे पास दे रखा है, इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भैया इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के की जो वैल्यू है, इसमें क्या होता है? एक शून्यक दे रखा। शून्यक का मतलब होता है जो x हमारा है उसका एक मान दे रखा है। क्या है? x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। अब क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं कि k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस तरह का हमने कल भी क्वेश्चन कराया था, नहीं कराया था? कल कराया था क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है पिछला सेशन तो पिछला सेशन देख लीजिए बहुपद का। ठीक है, लेक्चर नंबर वही 2 है। ठीक, लेक्चर नहीं पढ़ा, उसमें नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें हम डाल देंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो उसमें नहीं पढ़ा, पिछला सेशन है, कल ही अपलोड किया था। तो इसमें हम देखिए हमारे पास दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है 1, x की वैल्यू कितना है? 1 दे रखा है। तो उसको हम जैसे मान ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करते हैं? x का मान रख देते हैं। तो x की जब क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 क्या है हमारे पास? यहाँ देखिए x के मान, तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक, शून्यक है ना, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 और प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक, 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस का k इज इक्वल टू 0 और k का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू माइनस का 2।
यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी और इसको प्रूव नहीं करना भाई, यह प्रूव वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें मान निकालना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पूछे जा सकते हैं, इससे लेंथी नहीं पूछे जाते। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ हम लोग को ये कोई यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग को कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे अगले सेशन में अगले अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और 12, 13, 14 यहाँ तक के क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो पहले हमारे छोटे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ, एक नए सेशन, एक नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।